Sir, you have been a part of so many amazing franchises हिंदी में also. बोला, अंग्रेजी नहीं आती. Okay, sir. नमस्कार। लगता है नाना पाटेकर नहीं सुधरेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की धरती में हिंदी के बीज की बुआई पर अनिवार्य रोक लगाने के बाद कल हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई मेरे सपने में आए और मुझसे हृदय स्पर्शी संवाद किए। आज सुबह जब नींद खुली तो उन बातों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं जो परसाई जी ने मुझे सपने में बताया। परसाई जी के विचारों को 2-4 मिनट के इस वीडियो में साझा करने का प्रयास किया है। आशा है आप अंत तक बने रहेंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हिंदी के प्रति समुद्र की लहरों के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। अक्टूबर नवंबर के बजाय चिलचिलाती धूप में अचानक दीपावली दस्तक देने लगी। भरी दोपहरी में किताबों की दुकानों पर प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी की किताबों को जलाकर अद्भुत और अद्वितीय दीपक तैयार किया गया। जलती किताबों के इस दीपक के प्रखर प्रकाश से डर के मारे सूरज भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लिए। निसंदेह किताबों को जलाकर रोशनदान बनाने वाले सूरवीरों के पराक्रम से एक और सूरज घुटना टेक कर आत्मसमर्पण करता नजर आया। वहीं दूसरी ओर इस देश को बेमौसम दिवाली से रूबरू करवाने वाले राष्ट्रीय अस्मिता के प्रहरियों को देखकर मन आह्लादित होने लगा। साथ ही मन में यह पक्का विश्वास हो गया कि जब तक इन बलिदानियों की टीम है तब तक हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर रत्ती भर भी आंच नहीं आ सकता। हरिशंकर परसाई ने आयरिश कवि टॉमस डेविस का उल्लेख करते हुए बताया कि वे कितना मूर्ख थे जो ये कहा करते थे कि कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर राष्ट्र कहला ही नहीं सकता। राष्ट्रभाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है। प्रत्येक समुन्नत स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी देश संपर्क भाषा का इसी तरह से विरोध करते हैं। अपने आप को समुन्नत और विकसित देश मानने वाले इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान जैसे देश मानसिक दिवालियेपन का आज शिकार हैं, जो एक भाषा के विस्तारवादी नीतियों को स्वीकार कर लिया है। प्रगतिशील, प्रयोगवादी और हिंदी किताबों को जलाकर साल में 2-3 बार दिवाली मनाने वाले बुद्धिजीवियों के बच्चे जब मुंबई छोड़कर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता जाएंगे तो सगर्व आयातित भाषा अंग्रेजी में संवाद करते नजर आएंगे। समझ में नहीं आता कि इसी मुंबई से महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान क्यों किया। आज अगर अंग्रेज यहां होते तो अंग्रेजी का चतुर्दिक विकास होता। संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का जितना विकास होता उतना ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता। वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई एक राष्ट्रभाषा है और ना ही कोई स्वदेशी संपर्क भाषा। और हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के धन कुबेर आज अपने अपने ओठों पर चुप्पी के फेविकॉल लगाकर सुविधाजीवी बने हुए हैं। आखिर प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी की किताब जलाकर साल में 2-3 बार दिवाली मनाने वाले महापुरुषों को पद्मश्री और पद्म विभूषण दिलवाने की अनुशंसा ये बॉलीवुड वाले क्यों नहीं करते? कहीं बॉलीवुड इस बात से तो मन ही मन आह्लादित नहीं है कि आने वाले दिनों में उन्हें लतियाकर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। खैर, किताबों को जलाकर दिवाली मनाने वाले नवनिर्माण के ये पुरोधा शायद यह नहीं जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी जिनका आज प्रचलित स्वरूप है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ही सिमटा है। शेष जगह खड़ी बोली हिंदी थोपी गई है। उत्तर प्रदेश को ही ले लें तो ब्रजभाषा और अवधी जैसी समुन्नत भाषा है और ये भाषा राम और कृष्ण की भाषा है। बिहार में भी मैथिली, ब्रजभाषा और मगही है। राजस्थान में मरवाड़ी और राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में
हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी और पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, मालवी और निमारी। इन सभी राज्यों ने सिर्फ इसलिए बलिदान दिया ताकि भारत की एक अपनी ऐसी स्वदेशी भाषा हो जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक भारत का जनगण मन विचार विनिमय कर सके। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को क्या महाराष्ट्र से सीख नहीं लेनी चाहिए? जैसे महाराष्ट्र ने दिवाली मनाकर देश के अंधकार को दूर किया है, क्या वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है? 20-25 सेकंड वाले कंटेंट व रील्स वाले इस युग में आपने मेरी 4-5 मिनट की बकबक सुनी, इसके लिए आभार, वो भी हृदय से आभार। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।